आपका नाम? मेरा नाम आकाश पाठक है और मैं एनटीपीएससी का विद्यार्थी हूँ। पाठक साहब, दिल्ली में जो एक लाइब्रेरी में एक बाहर से जो घटनाक्रम हुआ है, दूसरे साथ देखते हैं हमारे इंदौर के कोचिंग संस्थानों में यहाँ पर किस तरह की जो है व्यवस्थाएँ हैं। देखिए, बहुत ही दुखद है कि मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा जो है जब अपने सपनों को लेकर तैयारी करने के लिए बाहर जाता है, उनके माता पिता किस तरीके से उनकी फ़ीस अरेंज करते हैं और बाद में जब वो सपने इस तरीके से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि आईएएस की तैयारी के लिए निकले वो बच्चे 3 बच्चों की दर्दनाक मौत होना, ये हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन दुर्भाग्य की विषय है कि भारत में मानव संसाधन को इतना सस्ता समझा जाता है जहां लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती है। आज 3 विद्यार्थियों की जान चली गई है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम क्या कर रही थी, अन्य संबंधित संस्थाएं जो इसके लिए कटिबद्ध हैं कार्य करने के लिए, वो क्या कर रही थी। कोचिंग लाइब्रेरीज जो हैं वो बेसमेंट में चल रही हैं, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इससे पहले 3 साल पहले घटना हुई थी सूरत में, जिसमें कई बच्चों की जान गई थी। 2 दिन पहले दिल्ली में ही करंट से एक यूपीएससी के बच्चे की मौत हुई है। तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। हम मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश के कोचिंगों का हब है, विद्यार्थियों का शिक्षा का हब है। यहाँ लगभग में 4 से 5 लाख विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके माता पिता, ये जो बच्चे हैं वो कौन हैं? किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। उनके बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लाखों की फीस दे रहे हैं। लेकिन इंदौर में ऐसी सैकड़ों कोचिंग हैं, इंदौर में ऐसी सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं जो कि नियमों की अवहेलना करके उनको ताक पर रखकर चल रही हैं। नगर निगम के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोचिंग संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। सेफ्टी से लेके कोई भी वहाँ पे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। कोई भी घटना हो जाती है फायर से लेके, तो वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। आप कोई भी कोचिंग या लाइब्रेरी में जाते हैं, आपका जो एंट्री गेट है वही आपका एग्जिट गेट है। मान लो कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसे समय पे बच्चा कहाँ से निकलेगा। इंदौर में ही पिछली साल रामनवमी के समय पे आपको यह ज्ञात होगा तो बावड़ी हादसा हुआ था, जहाँ लगभग में 36 लोगों की मौत हुई थी और उस मौत से भी हम नहीं सीख पा रहे हैं। क्या इंदौर का प्रशासन अभी भी इसके लिए नहीं जागा है? कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह जी, पुलिस कमिश्नर जी को पत्र लिखा, ट्विटर के माध्यम से उनको टैग किया है। मैंने कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया हुआ है, पत्र भेजा है और मैंने उनसे कहा है कि आप इसमें सख्त कार्रवाई करें। ऐसे संस्थान जो कि जहाँ पे क्षमता, क्लासरूम क्षमता 50 बच्चों की है, वहाँ 150 बच्चों को बिठाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में 150 बच्चे बैठ रहे हैं। 50 की लाइब्रेरी है, वहाँ पे 200 बच्चे बैठ रहे हैं। ऐसे में हम देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं की जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी नहीं जागा है। बात ये है कि दिल्ली की घटना हुई उसके बाद जाग रहे हैं आप इससे पहले नहीं जागे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की घटना हुई आज दूसरा दिन है, ठीक है, परसों घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कलेक्टर महोदय द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई है। जब सूरत की घटना हुई तो जांच के नाम पे एसोसिएशन बन गए, ये वो बन गए, लेकिन आपसी गठजोड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। इंदौर में जांच के नाम पर जाते हैं और कोचिंग संस्थानों के माध्यम से, मुझे पता नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों की क्या गठजोड़ होते हैं, क्या मिली भगत होती है कि सब कुछ साफ साफ बच जाते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अभी तक क्यों नहीं की गई? क्या इंदौर का प्रशासन, जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय, क्या उनको समय दे रहे हैं कि यदि आप जो है बेसमेंट में चल रहे हैं तब तक अपनी व्यवस्था कर लीजिए क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए? क्या इंदौर की नगर निगम, जो कि यहाँ पे गरीब मजदूर लोग जब अपना ठेला लगाते हैं तो उनके ठेलाओं को उठा के ले जाते हैं, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, 5-5 हज़ार के चालान काट देते हैं, क्या नगर निगम को इस बात का ख्याल भूल गए कि उनको कोचिंगों पे जाके कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ क्षमता से अनुसार ज़्यादा बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं? ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा जो है असफलता है कि हमने अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई घटना हो? क्या मध्य प्रदेश के युवाओं की जान डालने के बाद मध्य प्रदेश सरकार जागेगी? क्या सरकार अभी भी सोई हुई है? तो मेरा यही निवेदन था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इंदौर शहर तो हब है ही,
इसके अलावा कोचिंग संस्थान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलते हैं, महानगरों में भी चलते हैं, अन्य जिलों में भी चल रहे हैं। तो आप इस पर सख्त कार्रवाई कब करेंगे? इंदौर में यदि हम बात करें तो कई प्रशासनिक अधिकारी जिनको कानून के पालन करने का जिम्मा दिया गया है, वो अधिकारी कोचिंग चला रहे हैं और वो भी नियमों की अवहेलना करते हुए। ये दुर्भाग्य की विषय है कि कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हैं। आप देखिए, मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उचित नहीं है वो, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे चयनित होने के बाद में वो अधिकारी बने हुए हैं और उनके धड़ल्ले से प्रचार प्रसार है, उनके नाम आपको होर्डिंग्स मिल जाएंगे, आपको कोचिंग चला रहे हैं। क्या इंदौर इतना सुरक्षित है? क्या यहाँ पे कोई घटनाएं नहीं होती हैं? चोरी, डकैती, मर्डर, रेप कुछ भी नहीं होता है? क्या इतनी शांति है? क्या हम यूरोप की कंट्री बन चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं कि जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो काम छोड़ के और कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और वो भी नियमों को ताक पर रख के चला रहे हैं? तो हम किस देश में रह रहे हैं? हम किस शहर में रह रहे हैं? हमारी सामाजिक परिवेश क्या हो गया है? एक माता पिता जो वहाँ चिंतित हैं इस बात को लेकर कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा रेल से जा रहा है, पता चल रहा है रेल दुर्घटना हो गई है, पता चल रहा है कि बच्चा पुल क्रॉस करते हुए जा रहा है, ब्रिज टूट जा रहा है, पता चल रहा है कि बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो लाइब्रेरी में कहीं छत गिर जा रही है, कहीं पानी भर जा रहा है बेसमेंट में। तो इस तरीके की घटना हो रही है। हम सुरक्षित कब कहाँ हैं? आपका नाम? मेरा नाम आकाश पाठक है।